पापियों कान जख्मी सिपाही उर्फ डाकू जब्बर और उसी ताले में दो अफसर जो जा को लूटता हूं और दिल के उजाले में आधी रकम गरीबों में कल की डकैती का लूटा हुआ माल कितना किसके पास मौजूद है? कल की डकैती का लूटा हुआ माल सब चमोगोदर के पास में जमा। तो मेरी आंखों में अपनी आंखें डाल के दे कि मैं कौन हूं। तेरी ये भी औकात, अभी तक उसका कोई हिसाब नहीं किया। अरे सरदार हिसाब किताब की क्या बात है? आपके बगैर इजाजत हम हिसाब कर भी तो नहीं सकते। कितनी जेवरात है और कितना डकैती में लूटा हुआ माल 25 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी 1 लाख नगद रुपए प्राप्त हुआ था। अरे बहुत कम रकम मिली है, लेकिन दोस्तों आज पता नहीं क्या बात है जो हमें बहुत जोरों से प्यास लग गई है। प्यास लगी? मेरा दिल चाहता है कि सभी साथी दरिया की तरफ पैगाम बढ़ाओ, घोड़ों को पानी पिलाएंगे और खुद को पानी पिएंगे। सरदार जी घोड़न के यहाँ पानी पे हैं, खुद पानी पे हैं और नदी में बाढ़ बहुत हुई है। चलो हम तुम हगली चले देखी पानी। कहाँ जा रहा है? कहाँ लकवा? कहाँ लकवा? लेकिन बाहरी ये पानी का कोई जीव नहीं, इंसान है। चुप! मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले देख इसके जिस्म में जान बाकी है नहीं। तो इसके पेट में पानी जरूर भर गया होगा। सबसे पहले इसके पेट का पानी निकालो। अब क्या हुआ? मैं पानी में घुसने से गर्मी आती है। साल अगर ये मर गया तो तत्काल खुद ही मर जाएगा। अब इसे गर्मी की जरूरत है। सबसे पहले इसके तलों की और हथेली की मालिश करो। तेरी कंचन खा गई। आप लोग कौन है? मैं बेघड़ों का डाकुओं का सरदार डाकू जब्बर सिंह। ये 3 शब्दों का मुल्जिम, इसके मतलब ये जेल से भाग कर आया है। क्या नाम है तेरा? कहाँ रहता है तू? आप लोग हमें मुजरिम समझ रहे हैं। मुजरिम नहीं, सच्चाई पे चलने वाला इंसान। मेरा नाम इंस्पेक्टर अमन है। इंस्पेक्टर अमन? जी। ये कैदी के कपड़े और फिर दरिया में कैसे? एक दिन का जिक्र है, क्योंकि इस हालात पे लाने वाले अपने देश के गंदार जैसे यशवी खुराना, दाता गुरु, मंत्री रोसलाल। एक दिन का जिक्र है, हमने दाता गुरु के हाथों में हाथ लगाकर उसे लॉकअप में बंद किया था। अच्छा। लेकिन मंत्री रोसलाल से जबान पर छोड़ा ले गया। लेकिन दाता गुरु हमसे बदला लेने के लिए वो दरिंदे तीनों वो चाल चला
बालिका इंटर कॉलेज में हमारी ड्यूटी लगवा दिया और वो तीनों मिलकर बम ब्लास्ट करवा दिया। बम ब्लास्ट के इल्जाम में हमें फंसा दिया। हमसे कहा कि अमन गुना इकबाल खल्लो के आतंकवादियों से हमने 50 लाख रुपए लेकर हमने बम ब्लास्ट कराया। जब हम नहीं कर दिए तो हमारी बहन खुड़िया को मोहरा बनाकर हमारे सामने पेश कर दिया और हमके धमकी दिया कि अगर तुम लिखोगे नहीं तो तुम्हारी बहन खुड़िया की इज्जत लूट कर चांद से मार दूंगा। तो फिर अब तुमने क्या किया? हमने अपनी बहन खुड़िया की जान बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए उस फाइल पे लिख दिया। पर ये अदालत में हमें फांसी की सजा सुना दी गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? इधर हमें सजा हो गई और दाता गुरु गांव वालों से मिलकर हमारी कंचन को कलंकित साबित करके गांव से निकलवा दिया और गांव वालों से कहा कि खाना पानी कंचन गुड़िया को कोई नहीं देगा। गुड़िया प्यासी थी। कंचन ने सोचा कि मंत्री रोशन लाल के फार्म हाउस चली जाओ, शायद तो पानी पिला देगा। इस मक्कान ने पानी तो पिला दिया, लेकिन उसके बाद कंचन की इज्जत से खेलना चाहा। तब तक मेरी बहन गुड़िया उसके हाथ में काट खाई। इस वजह मेरे रोशन लाल ने क्या किया, मेरी मासूम बहन को जान से मार दिया। अमन के साथ बहुत जुल्म किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ अमन? उसके बाद गुड़िया की लाश उठाकर एसपी खुराना के पास ले गई इंसाफ मांगने के लिए, लेकिन वो धोखेबाज दाता गुरु के आश्रम पर ले गया और तीनों दरिंदे हमारी कंचन की चल लूट लिया। इधर एक दिन बचे थे फांसी होने के लिए। एसपी खुराना कर जेल के अंदर हमें सारा वाकया बता दिया। हमारे दिल के अंदर एक तूफान सा पैदा हो गया। हम जेल से भाग निकला। भागते भागते गांव की तरफ जा रहा था, क्या देखा कंचन मेरी गुड़िया की लाश पर लिपट लिपट कर रो रही थी। हम और कंचन गुड़िया की लाश को उठाया और नदी में अंतिम संस्कार करना चाहा। किसी ने गोली चला दिया। हम और कंचन तीनों बिछड़ गए। शाबाश तुमने बड़ी हिम्मत के साथ काम किया है। इंसान अगर अपनी हिम्मत न हारे तो जिंदगी में कभी उसकी हार नहीं होती है। अगर तू मुझे मिल गया है, क्या बात है पहाड़ी? बात ये है, हमारे तुम्हारे होते हुए तुम्हारे खाव से पत्ता नहीं हिलता और फिर इतना बड़ा गड़बड़ हो रहा है इलाके में। सरदार जी क्या बात है? तुम लोग अमन के यहाँ संभालो। तू क्या करेगा? हाँ, अमन के यहाँ संभालो। मंत्री की तो बुआ की और दाता गुरु की महतारी और खुराना गिरी बाई। अगर तू मुझे मिल गया है तो ये चंपा सिंह की मां भवानी हाथ में लेके कसम खा के वादा कर, हम गरीब भाइयों के साथ वह कबीले के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। हमें आपकी हर शर्त मंजूर। जब्बर सिंह की मां भरी लेके कसम खाता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, किसी साथियों के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, बल्कि गद्दारी करने सजा। दुनिया बहुत बढ़िया है, जाल में तुम्हारे कदम बहुत छोटे हैं। कहाँ जाओगे बचकर हमारे जाल से? मैं तुम्हें खींचा का
दुश्मन सोए हैं मखमल के गदेलों पे। अब जब्बर सिंह उन्हें सुलाएगा कंकड़ा। लेकिन आज से इस कबीले में हर एक साथियों के जवाब पे कहीं बात का नारा रहेगा। वो कौन सा? तुम्हारी मैडम कहाँ रह गई? मेले से तुम वापस आ गए? आती हैं ये जलेबी खाने लगी हैं। तो कहिए सरकार मेला घूम के वापस आ गए। आ गई। और तुम्हारा हाल चाल कैसा रहा? ये बताओ, राजा बेटे के लिए कुछ लाई हो? अपने राजा बेटे के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आई हूँ। अच्छा। और आपके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आई हूँ। हमारे लिए? और क्या? और कुछ? अपने लिए साड़ी और आपके लिए एक तोहफा भी लेकर आई हूँ। ओ जरा वो तोहफा हमें दिखाओ। अभी मैं लेकर आती हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। सत्ताई कौन है? कहाँ से? मैं आपसे बताऊं, ये कंचन बहन है। ये नदी में बहती हुई जा रही थी। मैं इन्हें दरिया से निकालकर इन्हें होश में लाया और इनका कोई नहीं है तो मैं अपने घर पे लेकर आ गई। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कंचन है साहब। लेकिन कंचन, इस तरीके से तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। और कहो कहो क्या बात है, कल जल बहाती जलधारी हो। तरीके से आंसू की बरसात अगर मुझसे बताओगी नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ तो मैं कैसे जानूंगा? साहब, मेरा नाम कंचन है। मेरे पति का नाम इंस्पेक्टर अमन है। हाँ साहब। तुम इंस्पेक्टर अमन की धर्म पत्नी हो? हाँ साहब। भाई इंस्पेक्टर अमन, जिसके सर 500 मासूम बच्चों का कत्ल का इल्जाम। नहीं साहब, अरे उन्हें झूठे कहते बताया गया है। मेरे पति इतना घिनौना काम कभी नहीं कर सकते साहब। तुम्हें नहीं मालूम, कुछ आतंकवादियों से मिलकर उसने बालिका इंटर कॉलेज में आए बम ब्लास्ट। आप चुप हो जाइए। आतंकवादी आतंकवादी, ये बात में सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। अगर जानना ही चाहते हो कौन आतंकवादी है, वो तुम्हारा सीनियर इतनी खुराना। अरे वो दाता गुरु, इसे जनता भगवान मानती है। और वो आराम दादा जो देश का नेता कहलाता है, मंत्री रोशनलाल। अरे देशद्रोही तो वो कमीने। सरकार समझाइश है, मेरे अमन के हाथों में बम के वारदात में हथकड़ी लगी थी। बहन तुम मत घबराइए स्वामी, अपने भी ठंडे दिमाग से सोचिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये जो अमन भैया थे बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे मालूम हुआ है। लेकिन आपको नहीं मालूम भैया, अमन भैया कितने अच्छे इंसान थे। तुम कैसे जानती हो? मैं जानती इसलिए हैं कि जब आपके साथ में गवाही देने अदालत को जा रही थी तो हरामजादा दाता गुरु मेरे ही घर पे आकर और मुझसे मेरे बेटे राजा को छीन ले गया था। मैं भागते हुए चिल्लाती हुई जा रही थी, लेकिन रास्ते में अमन भैया मिले थे और मेरे बच्चे को दाता गुरु से छुड़ा लाए थे। ये बात तुम मुझसे आज बता रही हो? हमें बताने का चांस ही नहीं मिला, लेकिन आज मैं आपसे बताती हूँ। उनके साथ में कोई जरूर चाल चली गई है।
कंचन, जज्बात पे आकर मैंने तुम्हें भला बुरा कह दिया, उसके लिए सॉरी। लेकिन अगर तेरा दिल कहता है तेरा अमन बेकसूर है, हाँ साहब, तो कसम है मुझे भारत माता की, और कसम है मुझे इस वर्दी पे लगे, तुझे इंसाफ मैं दिलाऊंगा। अरे दूध का दूध और पानी का पानी करके मैं। अरे मेरे पति को फांसी की सजा तो हो ही गई है। अरे मैं सोचती हूँ कम से कम उनके सर से आतंकवादी का कलंक तो हट जाएगा साहब। कंचन, आज से अमन नाम की जो फाइल है, इस फाइल की तहकीकात मैं करूंगा। सरता तुम कंचन का ध्यान रखो, और मैं जा रहा हूँ थाना पीछा। मैं आपसे कहती थी कि मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं और देश की रक्षा भी करना जानते हैं। हाँ बहन। लेकिन बहन चलो ना, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। जब फाइल खोल कर देखेंगे तो हराम जादों को सजा मिलेगा। चलो अंदर तुम्हें कुछ खिलाते पिलाते हूँ। ये सारा इंस्पेक्टर भारती रामगढ़ फिर से वापस आ गया है। ये अमरनाथ की फाइल फिर से खोलना चाहता है। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। अगर साला ये अमर नाम की फाइल फिर से खोल रहा है, अगर कहीं से मालूम हो गया कि वो बम ब्लास्ट हम तीनों लोगों के जरिए से हुआ था, तो हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। नहीं, अब ये खबर चलकर हम मंत्री जी को बताएंगे। मंत्री जी कोई ऐसा रास्ता निकाल लेंगे कि ये हमारे रास्ते से बहुत दूर चला जाए। लक्कड़दास, हमारे दोस्त मंत्री रोशनलाल महिला कल्याण उद्धार के लिए गए थे, अभी तक नहीं आए। हम उनका इंतजार करेंगे। बैठो, महंगा कल्याण उधार हो जाए तो भाई। प्रणाम स्वामी जी। वाकई में हमें इतना सुकून, इतना आराम अपने फार्म हाउस पे नहीं आता है जितना सुकून आपके इस आश्रम में आता है। अरे भाई, हमारे आश्रम सिगरेट पीने का समय चला गया और गजब हो गया आज, और मंत्री की भाई गजब हो गया, और आज मंत्री की भाई बड़ा भारती, बड़ा भारती वो हमारे भाई। वो जो इंस्पेक्टर भारती था जिसकी ड्यूटी हमने काली चौकी पे लगाया था, वो वहां से रामगढ़ वापस आ गया है। वो अमन नाम की फाइल फिर से खोलना चाहता है। क्या अगर कहीं उसे ये मालूम हो गया कि वो बम ब्लास्ट हम तीनों के जरिए से हुआ था, तो हमारी नौकरी जाएगी और मंत्री जी तुम्हारी मैया चुप जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो खुराना? क्या कहा इंस्पेक्टर धर्म भारती? वो विजयपुर थाने में फिर आ गया है। बड़ी मुश्किल तो साले का हमने ट्रांसफर रामगढ़ में करवाया था। बहुत ईमानदार है साला। लेकिन घबराओ नहीं स्वामी जी,
क्योंकि लोग जहां से सोचना बंद कर देते हैं, अरे मैं वहां से सोचना शुरू करता हूं। लेकिन मंत्री जी उसने क्या कहा? अमन नाम के केस की फाइल खोलेगा? नहीं नहीं नहीं, घबराओ नहीं खुराना, तुम उस साले धर्म भारती के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दो। उसके हर कदम पे नजर रखो, जैसे साला उसका कदम डगमगाए। हम लोग जैसे अमन को फंसाया था, अरे ऐसे किसी केस में साले को फंसा देंगे, जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेगा। घबराओ नहीं, तुम बस सबूत इकट्ठे करो उसके खिलाफ। यार क्या बकवास कर रहे हो? शुभ बोलो यार खुराना, तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? जाओ। अरे यार, जो भी डालते हो दाना पानी डालो, यह बलाई हटाओ। जा बोतल लेकर आओ फौरन, बोतल कच्ची दारू वाली। खुराना, इसमें जो भी है भैया सब ले लो, लेकिन उस साले अमन की फाइल खोलने मत दो। धर्म भारती के खिलाफ सबूत इकट्ठे करो। वेल डन। अरे कितना टुच्चा कहते हैं या रखत रहो एक एक सिगरेट नहीं छोड़ता है। अरे ये ऐसा है, दिमाग खराब करके रख दिया। जब साला आता है तब खाने पीने की सोचती है। हमें खाने की चिंता नहीं है, हमें तो चिंता है वो साले धर्म भारती की, स्वामी जो अमन नाम के केस की फाइल खोला है। और अगर खोल दिया फाइल तो हम लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है। अरे जो अपने देश और अपने वतन के लिए अपनी जान दांव पे लगाते हैं, ऐसे इंसान का जिंदा रहना ठीक नहीं है मंत्री। वो इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। कहो तो साले को दुनिया से मिटाओ। हम राजनीति चाल चलते हैं। जगनू, हम इस स्टेट का मंत्री हूँ, गाड़ी निकालो, फौरन हमें लेकर चलो धर्म भारती के क्वार्टर पे। क्यों? हम और स्वामी जी पहले तो उसे राजनीति दिमाग से समझाएंगे। अगर वो ससुरा हमरा पालतू कुत्ता बनने को तैयार हो जाएगा तो एक आधी बोटी उसके सामने भी डाल देंगे और सदा के लिए हमारे लिए दुम हिलाता रहेगा। अगर नहीं मानेगा तो फिर हम अपना तरीका इस्तेमाल करेंगे। फिर दिमाग होगा मंत्री रोशनलाल का और ताकत होगी स्वामी दाता गुरु की। जल्दी जतन करो, अन्यथा फाइल को खोल दिया तो उल्टा कह के बरगद बिरउन टांगे तने पट्टा मरी घड़ी लाल। माँ चौदह कौआ भौसड़ी। तुम भी साले वैसे बकवास कर रहे हो। चलो गाड़ी निकालो। स्वामी फिर पड़ा। मेरा राजा बेटा 18 वर्ष का पूरा हो चुका है। आज अपने बेटे को बुलाऊंगी और उसके पढ़ाई के विषय में पूछूंगी इसकी पढ़ाई कैसी चल रही। बेटा राजा यहाँ आइए। माँ, अरे तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया। तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया। मैं फूलू फलो दीजिए आशीष मैया। तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया। मैं फूलू फलो दीजिए आशीष मैया।
सितारे जैसे चमकते गगन में सितारे वैसे चमकता रहूं मेरी मैया। राजा जी माँ तुम्हें दे रही हूँ ये आशीष बेटा। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जिससे संसार में गगन में तारे तमचते हैं, ऐसे मेरा बेटा राजा हमेशा चमकता है। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? माँ मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि अपने डैडी का नाम और मेरा नाम, अपना नाम इतना पढ़ लिख कर बढ़ाना, एक दिन अपने डैडी और मेरा साथ साथ अपना नाम ऊंचा करना। माँ मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी पढ़ाई करूंगा कि अपने माता जी का नाम, अपने पिताजी का नाम जग में रोशन कर दूंगा। अरे तेरे डैडी तो पुलिस इंस्पेक्टर ठहरे, हाँ। और मेरी तमन्ना ही इतना पढ़ना, मैं तुझे फौज का सिपाही बनाऊंगी। माँ आपका ये सपना जरूर पूरा होगा। जैसे एक मेरे पिताजी जाबाद पुलिस इंस्पेक्टर होकर इस जनता की सेवा करते हैं, वैसे मैं भी एक फौज का सिपाही होकर इस देश की रक्षा करूंगा। मेरा बेटा लेकिन इतना माँ पढ़ने एक बात बताइए आप, मैं इतनी देर से यहाँ पर आया हूँ, क्या मेरे लिए एक चाय नहीं बना कर लाए? अरे बेटा मैं तो तुम्ही से बात कर रही थी, लेकिन ठीक है आप 5 मिनट बैठिए, मैं 10 मिनट में लेकर आता हूँ। अरे बाबा जी नमस्ते। कल्याण हो। और ये अंकल कौन है कुर्ता पजामा लिए? जब ये बात कहते हो तो हमें अपने आप पर आश्चर्य होने लगता है। ये क्यों? अरे इन्हें नहीं पहचाना? यही तो अपने विजयपुर मंडल के रखवाले, अरे ये मंत्री रोशन लाल। ओ तो मंत्री जी हैं। नमस्ते मंत्री जी। ओ क्या बात है। बहुत अच्छा लड़का है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है बेटे तुम्हारा? ओ राजा, नाम भी बहुत अच्छा है। भाई राजा, राजा मतलब दिल का राजा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुम्हारे हम तंत्र विद्या से बता रहे गुर्दा एक है। बेटे घबराओ नहीं। तुम्हारे डैडी का क्या नाम है? मेरे डैडी का नाम धर्म भारती है। ओ धर्म भारती। क्या करते हैं? जाबाद अफसर है, मैं जाबाद पुलिस इंस्पेक्टर है, जनता की सेवा करते अच्छा, 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 ओ जाबाद पुलिस अफसर का बेटा है। जाबाज है। बेटे पढ़ाई करते। पढ़ाई करते हो? पढ़ाई के साथ साथ तुमने भी तो कोई सपना देखा होगा। मेरा कोई
सपना अपना नहीं, मेरी माँ जी का सपना है कि फौज का सिपाही बनने का। हाँ, फौज वाली चेचिस भी है। क्यों नहीं, क्यों हम नहीं, लोगों की बॉडी से ज्यादा हमारी बॉडी में खून निकलेगा। ये हाँ, बात क्यों नहीं, क्यों नहीं। घबराओ नहीं, जरूरत पड़ेगी तो वो भी निकाल लेंगे। और देश के लिए खून तो देता ही है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ बैठो। जाओ। स्वामी जी, मंत्री जी, लौंडा बहुत होनहार है। बाप जैसा है उससे कहीं ज्यादा लौंडा। गलती इसकी नहीं है, इसकी रगों में धर्म भारती का खून दौड़ रहा है। वो देश और वतन के लिए अपनी जान को हथेली पे रख के चलता है। ये उसी का सपोला है। आगे चलकर ये भी हमारे तुम्हारे रास्ते में फल फैला कर बैठेगा। इसलिए धर्म भारती के बढ़ते कदम को रोकने के लिए हमें इसे प्रसाद देना होगा। दे दो वो प्रसाद, हरिओम। जिसे खाने के बाद लोग हमेशा आपके लिए भगवान को प्यार हो जाते हैं। बेटा राजा, आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारे हुनर को देखकर हम प्रसन्न हुए हैं, इसलिए हम तुम्हें प्रसाद देना चाहते हैं। ओ बाबा जी प्रसाद दे दीजिए। हरिओम। ससुरे का जगनो 24 क्वार्टर के अंदर है, घसीट कर बाहर लाओ। पूरा क्वार्टर छान मारो। तेरे बेटे को मैंने मार दिया। हरामजादों, किस बात के लिए मेरे बेटे को मार दिया? तेरे बेटे की मौत की वजह है तेरा पति, जिस साले को फाइलें खोलकर बहुत देखने का शौक है। इसलिए तो मैंने तेरे बेटे की फाइल को बंद कर दिया। समझा देना, बोल देना।